इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है। इस समय दुनिया में सिर्फ दो ही ग्रुप है, जिसमें पहला है सेंट रेड, वहीं दूसरा ग्रुप है लूसीफर नेक्सस। ये लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता, ना और कोई जान पाया है। अब इसके बाद हमें 2002 के सीन दिखाया जाता है, जहां हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे हो रहे हैं। कुछ मुस्लिम लोग अपना घर बचाने के लिए अपना घर छोड़कर वहां के मुखिया के यहाँ चले जाते हैं, जो कि एक हिंदू थी। वो मुखिया कहती है कि आप डरिए मत, मैं कल सबसे बात करके इन लड़ाइयों को ख़त्म करवा दूंगी। आप सब आज रात यहीं पर आराम करिए। वहीं हम देखते हैं कि मुखिया की बहन का लड़का भी वहीं था, जो ये सब देख रहा होता है। इसके बाद जब सब आराम कर रहे थे, वहाँ पर भी ये दंगाई आ जाते हैं। इनका सरदार, जिसका नाम बलराज होता है, वो मुखिया को मार देता है, जो कि बलराज की ही मौसी थी, और ये मुन्ना बलराज का भाई था। ये सारी खबर मुन्ना ही बलराज को देता है। सारे दंगाई उन लोगों के पास जाते हैं जो पनाह लिए थे। वहाँ जाकर ये दंगाई उन सब को बुरी तरीके से मार रहे थे। तब में एक बाप अपने बेटे जैद के साथ उसके छोटे भाई को एक अलमारी में डाल देता है। वहीं मुन्ना लोगों को मार रहा था और औरतों के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। ये जैद देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। जब बलराज और मुन्ना लोगों को मार रहे थे, जैद मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अफसोस, ज़्यादा देर अलमारी में रहने के बाद उसका छोटा भाई मर जाता है। अब जैद का इस दुनिया में कोई नहीं था। ये सोचकर जैद रोने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कई साल बाद गोवर्धन नाम वाले जर्नलिस्ट को देखते हैं, जो कि एक आईपी ऑफिसर से बात कर रहा होता है, जिसका नाम कार्तिक होता है। वो दोनों किसी बजरंगी के बारे में बात कर रहे हैं, जो केरला में अपनी पार्टी ला रहा होता है। कार्तिक कहता है कि मुझे नहीं पता कि बजरंगी क्यों आ रहा है, और उल्टा गोवर्धन को कहता है कि तुम इसको इग्नोर करो, तुम मुझे स्टीफन के बारे में खबर दो। अब ये बजरंगी और स्टीफन कौन है, ये तो आपको आगे पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम मंत्री ऑफिस को देखते हैं, जहाँ एक मंत्री कहता है कि मैंने सुना है हमारे सीएम जतिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा है। इससे तो हमारा नाम ख़राब हो जाएगा और हमें इस बार कुछ करना चाहिए। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि केरला के पहले सीएम पीकेआर थे। ये लोग बहुत इज्जत करते थे, पर पीकेआर की मौत के बाद जतिन को इस पार्टी का लीडर बना दिया गया। हालांकि जतिन सीएम बन चुका है, लेकिन आने वाले चुनाव में कहीं हम हार ना जाए, बाकी पार्टी वाले भी यही कहते हैं। और साथ ही जतिन की बहन प्रिया के बारे में बात करते हैं। आखिर वो कहाँ है? वही प्रिया को देखते हैं, जो कि एक इवेंट कर कर अपने घर को आ रही थी। वहीं उसे जतिन मिलता है और कहता है कि तुम्हें नपोली गांव वाले बुला रहे हैं, तो तुम जाओगी क्या? इस पर प्रिया कहती है कि वो लोग अब पिताजी को बहुत मानते थे, तो जाना तो पड़ेगा। इस पर जतिन कहता है कि तुम वहाँ मत जाना, वो मेरे खिलाफ हैं। अगर तुम वहाँ जाओगी, वो समझेंगे कि मेरे बहन भी मेरी ही खिलाफ है। और इस बात पर ही इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। इस बात से हमें पता चलता है कि जतिन अपने पिता से कितनी नफरत करता है और जनों से ज़्यादा पैसों की पड़ी है। यही प्रिया लोगों के बारे में सोचती है। तभी जतिन प्रिया को धमकी देता हुआ जाता है कि अभी तो मैं सीएम हूँ, लेकिन मैं कल कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब हमें अगले दिन का सीन देखने को मिलता है, जिस दिन जतिन भाषण दे रहा होता है और भाषण में कहता है कि ये पार्टी मुझे राज्य को ग्रो करने और विकास करने से रोक रही है, इसीलिए मैं अपनी खुद की नई पार्टी बना रहा हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और इस पार्टी में मेरा साथ बजरंगी भैया देंगे। तभी वहाँ बजरंगी आता है। बजरंगी कोई और नहीं बल्कि बलराज ही था, जो कि 2002 में अपनी मौसी का कत्ल किया था।
दंगे भी किए थे और इस समय वो बहुत पावरफुल हो गया था। ये सब देखकर पीकेआर की पार्टी के लोग सोचते हैं कि जतिन ने हमें धोखा दिया, वो ठीक है, लेकिन बजरंगी को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। ये पूरे राज्य को ख़राब कर देगा और बर्बाद भी कर देगा। और साथ ही कहता है कि काश यहाँ स्टीफन होता। इसके बाद हमें एक जगह दिखाते हैं जहाँ पर इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है। वहीं हम रॉबर्ट नाम के आदमी को देखते हैं जो वहाँ ध्यान से देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है कि हमारा माल निकल चुका है। ये सुनकर बोरिस अपनी टीम के पास पहुँचता है और पता चलता है कि लोगों ने अपनी फोर्स पहले से ही भेज रखी थी उस स्मगलिंग वाले माल को पकड़ने के लिए, जिसे लीड ऑफिसर मिशेल देख रही थी। और यहाँ वो सारे ऑफिसर उस स्मगल किए हुए माल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि वो रॉबर्ट आदमी M16 का आदमी है और वही मिशेल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता था। पर अब काफ़ी इंतज़ार के बाद भी वो स्मगल किया हुआ माल अभी तक नहीं आया। वही हम देखते हैं कि उन लोगों ने वो उस स्मगलिंग वाले माल को दूसरी जगह पहुंचा दिया है और तभी एक बड़ा धमाका होता है जिसमें वो सारा स्मगलिंग वाला माल उड़ जाता है। और वहीं एंट्री होती है लूसीफर की, जिसने ये स्मगलिंग वाले माल को धमाके से उड़ाया था। और रॉबर्ट कहता है कि मैं एक एजेंट हूँ। तब लूसीफर उसे भी मार देता है। फिर लूसीफर उस स्मगलिंग वाले लीडर को कॉल करता है और वार्निंग देता है कि अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ऊ का जो ड्रग डीलर था वो बहुत गुस्सा होता है। इधर हम गोवर्धन को कार्तिक के पास देखते हैं जो स्टीफन के बारे में जानना चाह रहा था। तभी कार्तिक गोवर्धन को किसी अब्राहम के बारे में बताता है। इस समय ये नाम बहुत उछल रहा है। अब्राहम हमेशा और जिहादी ग्रुप के खिलाफ रहा है और ये सारे ही लोग इसके दुश्मन हैं। अब्राहम ने हाल फिलहाल में ही एक इंटरपोल के एजेंट को मार डाला है। इस वजह से भी सब उससे ढूंढ रहे हैं। असल में दोस्तों ये अब्राहम और कोई नहीं बल्कि स्टीफन ही होता है जिसने अपना नाम बदल रखा है। वही हम ऑफिसर मिशेल को देखते हैं जो अपना सीनियर को कह रही थी कि रॉबर्ट मेरा क्लोज फ्रेंड था और मैं उसका बदला ज़रूर लेकर रहूँगी जिसने उसको मारा है। फिर थोड़ी ही देर बाद हम मॉरिस को देखते हैं जो अपने घर आते ही सीक्रेटली किसी से बात कर रहा होता है। ये कोई और नहीं स्टीफन से ही बात कर रहा होता है। इसके आगे मूवी में क्या क्या होगा ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं।